हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे इस चैनल बी योगी में। और आज हम जानेंगे योगा आसन हेतु सामान्य निर्देश। योगा अभ्यास के पूर्व स्वच्छ एवं प्रदूषण रहित वातावरण वाले स्थान का चयन करना चाहिए। आपको क्या करना चाहिए, जहाँ पर भी आप योग कर रहे हैं आपको ये इस बात का ध्यान रखना है कि वो जो स्थान है स्वच्छ हो एवं प्रदूषण रहित हो। ठीक है। दूसरा पॉइंट है इसमें समय की दृष्टि से प्रातःकालीन समय सर्वोत्तम है। अब समय हमें क्या करना चाहिए, प्रातः काल में अगर हम योग करते हैं तो वो कैसा होता है, सर्वोत्तम समय होता है। प्रातः काल में योग करना सबसे अच्छा माना जाता है। सायंकाल भी भोजन से 4 से 5 घंटे के पश्चात योगाभ्यास किया जा सकता है। आप शाम को भी भोजन करने के 4 से 5 घंटे के पश्चात योगाभ्यास कर सकते हैं। ठीक है। तीसरा पॉइंट है खाली पेट सोच से निवृत्ति होकर ही अभ्यास करना चाहिए। हमें ये सुनिश्चित करना चाहिए कि हमारा पेट खाली हो, क्योंकि जब हम खाली पेट के द्वारा हम योग करते हैं तो योग के हमें अत्यधिक लाभ प्राप्त होते हैं। अभ्यास काल में कम से कम वस्त्र जो ढीले हों उपयुक्त रहते हैं। ठीक है। अभ्यास काल में हमें क्या करना चाहिए, अभ्यास काल में जो वस्त्र ढीले होते हैं, अभ्यास काल में हमें कम से कम वस्त्र पहनना चाहिए और ऐसे वस्त्र पहनना चाहिए जो ढीले हों। पुरुषों के लिए टी शर्ट, शर्ट्स और ट्रैक सूट। पुरुष क्या पहन सकते हैं, टी शर्ट पहन सकते हैं, शर्ट पहन सकते हैं और ट्रैक सूट पहन सकते हैं। तथा महिलाओं के लिए सलवार कुर्ता या ट्रैक सूट उपयुक्त होता है। महिलाएं सलवार कुर्ता पहन सकती हैं या तो ट्रैक सूट पहन सकती हैं। स्नान के बाद इन क्रियाओं को करने से अधिक लाभ मिलता है। हमें क्या करना चाहिए, सबसे पहले तो योगाभ्यास से पहले हमें स्नान कर लेना चाहिए। अगर हम योगाभ्यास से पहले स्नान करते हैं तो हमें इन क्रियाओं का अधिक लाभ मिलता है। निश्चित समय एवं निश्चित स्थान पर योगाभ्यास अधिक प्रभावशाली होता है। अगर हम रोज़ एक ही समय पर योगाभ्यास करते हैं, निश्चित समय हम निश्चित कर लेते हैं कि हमें सुबह 6 बजे योग करना है या फिर हमें 7 बजे योग करना है। अगर हम समय निश्चित कर लेते हैं और रोज़ उसी समय पर योग करते हैं तो उसका अधिक प्रभाव होता है। अभ्यास यथाशक्ति करना चाहिए तथा अभ्यास क्रमशः बढ़ावें। अभ्यास को अपनी शक्ति के अनुसार करना चाहिए, इसे धीरे धीरे बढ़ाना चाहिए। ये एक आसन के बाद कुछ विश्राम करने के बाद ही दूसरा आसन लगाएं। ठीक है। मतलब आपने अगर एक आसन कर लिया है तो उसके बाद आपको क्या करना है, 10 सेकंड का ब्रेक लेना है, देन दूसरा आसन लगाना है। यह नहीं कि हमने एक आसन लगाया फिर तुरंत दूसरा आसन लगा दिया, शरीर को रेस्ट दिया ही नहीं। ठीक है। एक आसन के बाद विपरीत आसन अवश्य लगाएं। जैसे कि मान लीजिए कि आपने ऊर्ध्वासन कर लिया तो इसमें क्या होता है, आपकी जो स्पाइन रहती है ना, ये बैकवर्ड मूव करती है। इसका जो काउंटर, फिर इसके बाद हमें इसका विपरीत आसन करना चाहिए। विपरीत आसन मतलब काउंटर पोज, जिसे हम इंग्लिश में काउंटर पोज कहते हैं। काउंटर पोज करना चाहिए। जैसे उस आसन का काउंटर पोज के लिए हम कर सकते हैं कि आप पश्चिमोत्तानासन कर लो या फिर शशांक आसन कर लो। ठीक है। इसलिए आपको काउंटर पोज अवश्य करना चाहिए। एक आसन के बाद विपरीत आसन अवश्य करें। योगाभ्यास के आधे घंटे बाद स्व अल्पाहार अवश्य लें। अब ठीक है, आपने योगाभ्यास तो कर लिया, फिर उसके बाद क्या करना है, आपको आधे घंटे के बाद स्व अल्पाहार लेना है। जैसे कि आपने योगाभ्यास कर लिया तो उसके बाद आप क्या कर सकते हैं, आधे घंटे बाद या तो जूस ले सकते हैं या तो फल हल्का फुल्का नाश्ता कर सकते हैं या फिर फल ले सकते हैं, है ना। फिर 8th पॉइंट है यम नियम के पालन पर विशेष ध्यान दिया जावे। अब आपको क्या करना है, यम नियम के पालन पर विशेष ध्यान देना है। अब जैसे कि यम नियम
यम अलग होते हैं 5 और नियम अलग होते हैं 5। इसके बारे में हम किसी और वीडियो में चर्चा करेंगे। यम होते हैं अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह। इसी तरीके से हमारे नियम होते हैं सोच, संतोष, तप, स्वाध्याय और ईश्वर प्राणिधान। ठीक है, इसके यम और नियम के बारे में हम विस्तृत किसी और वीडियो में चर्चा करेंगे। अभी आगे बढ़ते हैं। योगा अभ्यास के साथ साथ सात्विक आहार लें तो प्रभावकारी होगा। आपको क्या करना है, योगा अभ्यास के साथ साथ सात्विक आहार लेना है। जैसे कि आप योगा अभ्यास कर रहे हैं तो आपको ताज़ा शुद्ध भोजन करना है और एकदम सात्विक भोजन, शुद्ध सात्विक आहार लेना है आपको। फिर अगला नेक्स्ट पॉइंट है, अभ्यास में प्रार्थना, सूक्ष्म एवं स्थूल व्यायाम, आसन, प्राणायाम एवं ध्यान का क्रम उपयुक्त रहता है। तो आपको क्या करना है, अभ्यास के लिए सबसे पहले आपको प्रार्थना करना है, उसके बाद सूक्ष्म व्यायाम करना है, देन स्थूल व्यायाम करना है, और फिर सूक्ष्म तथा स्थूल व्यायाम के बाद आपको आसन करना है, आसन के बाद प्राणायाम एवं प्राणायाम के बाद ध्यान कर सकते हैं। ठीक है, इस क्रम से अगर आप प्रैक्टिस करते हैं तो आपको अधिक लाभ मिलता है। आज के लिए इतना ही। ठीक है, कल मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। धन्यवाद।